जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर अकेला दशमेश कितने अलग अलग प्रकार के राजयोग बना सकता है। सबसे पहले हमें जानना होगा दसम भाव के बारे में। तो आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के इस भाव को दसम भाव कहा जाता है और इसकी गिनती कहां से शुरू होती है? यहां से। इसे लग्न भाव भी कहते हैं और पहला भाव भी कहते हैं। यह है पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां भाव। इसे कर्म भाव भी कहते हैं और इसकी गिनती केंद्र भाव में भी की जाती है, जो बड़े इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। आपको मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि दसम भाव की गिनती अर्थ त्रिकोण के अंदर भी होती है। अभी अर्थ त्रिकोण में कौन कौन से 3 भाव आते हैं? तो दूसरा, छठवां और 10वां, 2, 6 और 10, ये तीनों भाव को अर्थ त्रिकोण कहा गया है। और इन 3 भाव को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, वो कितना धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा, वो सब पता चलता है। दसम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को समाज के अंदर कितना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, यश, जश, कीर्ति कितनी प्राप्त होगी, ये सब भी दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति का अपने समाज के प्रति कर्तव्य क्या है। दसम भाव से व्यक्ति का कर्म देखा जाता है, व्यक्ति का करियर देखा जाता है, व्यवसाय देखा जाता है, प्रोफेशन देखा जाता है और व्यक्ति की नेतृत्व शक्ति कितनी है वो भी दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति के पिता को कितना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, ये भी दसम भाव से पता चलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर दशमेश कितने अलग अलग प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग बना सकता है। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी सूर्य हो सकता है, चंद्र हो सकता है, मंगल बुध गुरु हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है। तो कौन कौन से राजयोग बनते हैं वो भी सुन लीजिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी मंगल अगर केंद्र के अंदर स्वगृही या उच्चिका होकर बैठा हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी बुध स्वगृही या उच्चिका होकर केंद्र में बैठा हो तो भद्र योग नाम का राजयोग बनाएगा। आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी गुरु स्वगृही या उच्चिका होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी शुक्र स्वगृही या उच्चिका होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो मालव योग बनाएगा। आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी शनि हो और वह स्वगृही या उच्चिका होकर केंद्र में बैठा हो तो शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि दसम भाव का जो स्वामी है कितने प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। लेकिन ये सारी बातों का फल कब मिलता है? तो जब दसम भाव का स्वामी की महादशा आएगी, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी, तब उसका फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर सूर्य दिग्बली होकर बैठा हो तो भी अपने आप में एक राजयोग बनता है और बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी के योग बनते हैं या फिर गवर्नमेंट नौकरी के अंदर कोई बड़ा पदाधिकारी बनता है। ऐसा व्यक्ति कोई पॉलिटिशियन बन सकता है और समाज के अंदर मान सम्मान की नजरों से उसे देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर दसमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो और उसके साथ कोई उच्चिका ग्रह बैठ जाए या स्वग्रही बैठ जाए तो हम कहेंगे नीच भंग राजयोग बना। एग्जाम्पल के तौर पे कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर मेष राशि आती है तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो देखिए, दशमेश मंगल निच्चिका हो गया,
लेकिन साथ में उच्च का गुरु भी आ गया, तो यहां पे बन गया नीच भंग राजयोग। तो ऐसी स्थिति में ये मंगल खराब फल न देते हुए बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन कब? जब मंगल और गुरु ये दोनों ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी, तब वो अच्छा फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जो दसम भाव का जो स्वामी है, वो दसम भाव का स्वामी अगर जो केंद्र में त्रिकोण में बैठा हो तो भी अच्छा फल देगा। दसम भाव अगर शुभ कर्तरी योग में हो या फिर दशमेश शुभ कर्तरी योग में हो तो भी बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है ताकि मैं अपना नियम आसानी से समझा सकूं। यहां देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है और यह है दसम भाव। दसम भाव में कौन है? कुंभ राशि, जिसका स्वामी कौन है? शनि। अभी सबसे पहले हम दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव गुरु और शुक्र ये दो ग्रहों के बीच में आ गया, तो इसे हम कहते हैं शुभ कर्तरी योग। तो यहां से क्या हो गया? दसम भाव की ताकत बढ़ गई और इसे बहुत ही बलवान भाव माना जाएगा। अभी इसी भाव का स्वामी कौन है? शनि है। तो दशमें शनि अगर जो दो शुभ ग्रहों में के बीच में बैठ गया हो तो हम कहेंगे कि कर्माधिपति शनि, दसमाधिपति शनि शुभ कर्तरी योग में है, तो यहाँ पे ये राजयोग जैसा फल देगा। और इसका फल कब मिलेगा? जब शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब। आपकी कुंडली के अंदर दशमेश कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली के अंदर दशमेश सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कोई भी हो सकता है। अगर वो ग्रह दो शुभ ग्रहों के बीच में आ गया हो तो दशमेश राजयोग जैसा फल देगा। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर दसम भाव का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली है और दसम भाव में कुंभ राशि है, तो दसम भाव का स्वामी कौन हो गया? शनि। तो ये शनि देखो लग्न भाव में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा फल देगा। हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, बहुत ही अच्छी काबिलियत रखने वाले, समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले, अपने उसूलों पे चलने वाले, अपने सिद्धांतों को पकड़ के चलने वाले, बहुत ही नीतिवान, ईमानदार, वफादार और व्यवहारुक होंगे। और आगे बढ़ते हैं। अगर कर्माधिपति ग्रह पंचम त्रिकोण भाव में बैठा हो तो भी राजयोग जैसा फल देगा। फिर से कहूंगा, कर्माधिपति अगर पंचम त्रिकोण भाव में बैठा हो तो ये अपने आप में एक राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ये व्यक्ति को ज्ञान, शिक्षा, कला ये सब प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो संतान होते हैं वो भी बड़े तेजस्वी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, कर्मिष्ठ, कर्मनिष्ठ होते हैं और माँ बाप की सेवा करने वाले बच्चे होते हैं। अगर कर्माधिपति भाग्य भाव में बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे भाग्याधिपति शनि है, अगर ये शनि भाग्य भाव में बैठा हो, कर्माधिपति शनि भाग्य भाव में बैठा हो तो अपने आप में एक राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाले होते हैं। उन्हें पिता का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक, उदार, दयालु, परोपकारी होते हैं और उन्हें पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना सब बहुत अच्छा लगता है। हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा हो तो ये कुल दीपक योग बनाता है। दसम भाव के अंदर सूर्य उच्च का हो तो भी दिग्बली होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर दसवाधिपति ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो अपने आप में एक राजयोग जैसा फल बनाता है। आखिरी में मैं कहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर दसवाधिपति ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी दशमेश बहुत अच्छा फल देता है। आपको समझाने के लिए यह तुला लग्न की कुंडली है और यहां देखिए दसम भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि का ही चंद्र है
और यही कर्क राशि का चंद्र नवमांश में भी है, तो हम कहेंगे कि ये चंद्र भाव वर्गोत्तमी हो गया, तो ये बहुत अच्छा फल देगा और चंद्र की शुभता में बहुत वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कर्माधिपति चंद्र लग्न भाव में बैठा है और नवमांश में भी लग्न भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि कर्माधिपति चंद्र भाव वर्गोत्तमी हो रहा है। तो याद रखें कि जन्म कुंडली के अंदर कर्माधिपति आपका कोई भी हो सकता है। आपका कर्माधिपति सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कोई भी हो सकता है। वो अगर नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो, तो वो अपने आप में राजयोग माना जाता है। और जब भी दशमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तो बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर जो दशम भाव होता है ये बहुत ही अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो पहला भाव, पांचवा भाव और नौवा भाव, पहला, पांचवा और नौवा, इसे विष्णु भाव कहा गया है और ये जो केंद्र भाव इसे लक्ष्मी भाव कहा गया है। तो जो दशम भाव है एक प्रकार से लक्ष्मी का भाव माना गया है और ये कर्म का भाव है, यानी कर्म से आदमी लक्ष्मी कमाता है। दूसरा 2, 6 और 10, 2, 6 और 10, इसे हम अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं। इन तीन भाव से हमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिरता के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति कितना धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा और उसके पास कितना बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस होगा, वो भी समझ में आता है। तो दशमेश कई प्रकार के राजयोग बनाता है, जैसे कि पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। इसके अलावा दशमेश ग्रह अगर पहले, पांचवें, नौवे त्रिकोण भाव में बैठा हो तो भी राजयोग जैसा फल देता है। अगर कर्माधिपति ग्रह उच्च का होकर कोई भी राजयोग बनाता हो, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कर्माधिपति ग्रह गुरु हो गया, वो चंद्र के साथ युति करके गजकेसरी योग बना रहा हो, तो कर्माधिपति मंगल चंद्र के साथ युति करके लक्ष्मी योग बनाता हो, तो ये सब अलग अलग राजयोग होते हैं। तो इस प्रकार से दशमेश कई प्रकार के राजयोग बनाता है। लेकिन ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब दशमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है, तब उसका फल देखने को मिलता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर दशमेश कमजोर हो तो जरूर उसका मंत्रों से उपाय करें और अगर किसी ज्योतिषकर की सलाह लेके रत्न भी पहनते हो तो बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।